क्लास 8 का मैथमेटिक्स आज लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। इस पहला क्वेश्चन में है राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/3। 3/4 और 2/3 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोनों भीड़ को समहर में बदल दिया जाता है और इसके लिए जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम निकालना होता है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। चार और 3 का तो आएगा 12। अब जो एलसीएम आता है उस एलसीएम में फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग दिया जाएगा इसमें तो प्राप्त होगा 3। अब 3 से इसमें गुना करेंगे अंश और दोनों में, तो यहाँ 3/4 है और 3 से जब गुना करेंगे तो 3 गुने 3/4 गुने 3 इक्वल टू 9/12। सेकंड रेशनल नंबर है 2/3। ये 3 से जब डिवाइड करेंगे 12 को तो प्राप्त होगा 4 और 4 से अंश और दोनों में जब गुना किया जाएगा तो 2 गुने 4/3 गुने 4 ये प्राप्त होगा 8/2। 3/4 एंड 2/3 जब इसे सेम डिनोमिनेटर में बदले तो 9/12 और 8/12 प्राप्त हुआ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हमको प्राप्त करना है 4 परिमेय संख्याएं दोनों के बीच में। तो जितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी हो उसे एक आगे का अंक लेकर, जैसे 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें, तो 4 से आगे का एक संख्या लेंगे 5 और 5 से दोनों के अंश हर में गुना कर दिया जाता है। तो 9/12 है और 5 से दोनों में जब गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा 9/45/60। सेकंड वाली जो संख्या है वो है 8/12 और इसमें जब 5 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 8/40/60। ये दो संख्याएं प्राप्त हो गई 45/60 और 40/60। ये दोनों के बीच की हम परिमेय संख्या लिखेंगे तो होगा 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60। ये 4 संख्याएं जो हैं ये दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये दोनों के बीच की रेशनल नंबर्स हैं 41/60, 42/60,
45 बटे 60, 44 बटे 60। ऐसे दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 से परिमेय संख्याओं के बारे में प्रश्न किया गया था, इसलिए हम यहाँ 4 निकाले। आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का जो जोड़ा है उसमें कंपेयर करना है, तुलना करना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जैसे पहला प्रश्न जो है 2/-3 एंड -4/5, ये दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तुलना करना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब देखेंगे कि दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इसके लिए दोनों रेशनल नंबर के बीच में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं, सेम डिनोमिनेटर में इसको बदलेंगे दोनों। इसको सेम डिनोमिनेटर में जब बदलेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। थ्री और 5 तो 15 प्राप्त होगा। जो एलसीएम है आया, उस एलसीएम में फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से भाग देंगे, तो इससे जब -3 से भाग देंगे इसमें तो प्राप्त होगा -5। तो फर्स्ट रेशनल नंबर 2/-3 इसका इक्वल होगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे। इस -3 से 15 में जब भाग दिए थे तो प्राप्त हुआ था -5, -5 से इसमें गुना करें, दोनों में अंश है, दोनों में प्राप्त होगा -10 बटे, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड रेशनल नंबर इसमें है -4/5। ये 5 से जब इसमें भाग देंगे 15 में तो प्राप्त होगा 3। 3 से दोनों में गुना करेंगे तो प्राप्त होगा -12/15। अब ये दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, यहाँ -10/15 है, यहाँ -12/15 है। अब दोनों को देखते हैं तो -10 जो है -12 से बड़ा है, ये बड़ी संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि -10/15
ग्रेटर देन -12/15। और इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो -10/15 ये किसका मान है? तो 2/-3 का मान है। 2/-3 का मान है। -2/-3 ग्रेटर देन -4/5। तो जब हम कंपेयर किए तो प्राप्त हुआ कि जो दो संख्याएं दी हुई थी उनमें 2/-3 -4/5 से बड़ी है। ये प्राप्त ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में है 2/5 एंड 4/7। ये दोनों के बीच में कंपेयर करना है। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किए हैं इसी तरह से इसको भी हम देखेंगे। एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का तो 35 प्राप्त। अब इसको हल करेंगे 2/5 और इसमें 5 से भाग देंगे 35 में तो प्राप्त होगा 7। 7 से आंसर दोनों में गुना करेंगे तो 2 × 7/5 × 7 प्राप्त होगा 14/30। सेकंड रेशनल नंबर है 4/7। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 5 प्राप्त होगा और 5 से दोनों में गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 20/35। अब देखते हैं दोनों के बीच हम तुलना करें अगर कंपेयर करेंगे तो 14 इसका अंश 14 है इसका अंश 20 है। दोनों धनात्मक संख्याएं हैं और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ये संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 14/35 smaller than 20/35। ये जो मान दोनों हैं इन संख्याओं का से इसको हम आगे लिख सकते हैं 2/5 smaller than 4/7। ये दोनों के बीच में कंपेयर होगा 2/5 4/7 से छोटी संख्या। एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें। अब इसमें और तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देखेंगे। Three upon 7 and 5/11। इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का तो एलसीएम होगा 7 और 11 का 76। इसको हल करेंगे
3/7, 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 11 प्राप्त होगा। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो 33/77 प्राप्त होगा। सेकेंड रेशनल नंबर है 5/11। इसको हल करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से 77 को तो प्राप्त होगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्राप्त होगा 35/77। अब हम जो दो संख्याएं प्राप्त हुए हैं दोनों सेम डिनोमिनेटर में आ गए हैं तो दोनों के नोमिनेटर के हम देखेंगे, ध्यान देंगे इस पर। तो यहाँ 33 है, यहाँ 35, यानी बड़ी संख्या ये 33 से 35 बड़ी संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं एक बड़ा भिन्न प्राप्त हुआ, बड़ा रेशनल नंबर यही हुआ। इसको हम लिख सकते हैं कि 33/77 smaller than 35/77। ये दोनों जो मान हैं इनके मान हैं। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं इसका मान होगा 3/7 और इसका मान होगा 5/11, यानी 3/7 स्मॉलर देन 5/11। एक कंपेयर हुआ दोनों में, एक बड़ी संख्या हुई, एक छोटी संख्या। तो इस तरह से आज हम लोग दो प्रश्न किए हैं। इसी तरह से और जो आगे के प्रश्न हैं अगले वीडियो में हल किए जाएंगे। क्लास 8 के एक्सरसाइज 1 का सारा क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पर दे दिए जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक आप हल करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह के आपको कोई कठिनाई होगा तो अगले वीडियो में उसे सॉल्व कर दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और ऐसे अगर किसी प्रश्न में आपको परेशानी होता है तो आप क्लास और क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लिखकर आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर किया जाए। आप ध्यान देंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की अवधि में हम लोग को शैक्षणिक गतिविधि से जुड़ा रहना है। इसलिए आप अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपके पास प्रश्न भेजे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का आप हल करने का प्रयास करें और जो भी डाउट होगा
अगले वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स।